गद्दार जा रहा है, ये शब्द आज सदन के बाहर मकर द्वार के पास गूंजा और उसके बाद पूरे दिन ये शब्द जो है आज बहस का कारण बना। भिड़ंत हुई सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। सदन के अंदर बजट सत्र चल रहा है, इसको लेकर बहस चल रही है, चाहे ऊपरी सदन की बात की जाए या निचली सदन की, दोनों जगह पर लगातार कार्रवाइयां जो चल रही है। इस दरमियान आज जैसे ही सत्र की शुरुआत होने वाली थी, सदन के बाहर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हंगामा करते हुए नजर आए और इसी दरमियान एक सिख नेता जो बीजेपी से नाता रखते हैं, जब वहां से गुजरने लगे तो राहुल गांधी उनके तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं देखो गद्दार जा रहा। मामला यहां नहीं थमता, उसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़ के हाथ मिलाने का भी कोशिश करते और बीजेपी के सिख नेता हाथ मिलाने से इनकार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और ये प्रतिक्रिया इस प्रकार से जुड़ता है कि जो मामला है वो पहुंच जाता है सन 1984 में। 84 दंगा से सब कुछ को जोड़ दिया जाता है। तो हम पूरी विस्तार से आपको खबर को बताएंगे और समझाते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये मामला जो है वो 84 के दंगे से जुड़ गया। मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के जो सांसद हैं उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन चुनाव से पहले पाला बदले बीजेपी में गए और वहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला, सांसद बने। उसके बाद वो निशाने पर आ गए कांग्रेस खेमे के, चाहे कांग्रेस खेमे के कांग्रेस नेता की बात कर ले या कांग्रेस समर्थक जो है कहीं पर अगर गैदर हो रहे हैं तो उस जगह पर भी एक दो जगह उनका जो है कहीं ना कहीं बाइकआउट करने का, अपमानित करने का प्रयास जो है वो किया गया। लेकिन आज जैसे ही मकर द्वार के पास पहुंचे रवनीत सिंह बिट्टू, राहुल गांधी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी दरमियान राहुल गांधी कहते हैं देखो गद्दार जा रहा है, गद्दार दोस्त कहते हुए आगे बढ़ते हैं और हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू उनसे हाथ नहीं मिलाते और वहां से आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद मीडिया से जब मुखातिब होते हैं तो रवनीत सिंह बिट्टू का एक बड़ा पलटवार होता है। बड़ा पलटवार करते हुए कई सारे आरोप रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा राहुल गांधी के इतिहास को खंगालते हुए लगा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है राहुल गांधी ने जब गद्दार दोस्त कहा तो वहां से रवनीत सिंह बिट्टू वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं राहुल गांधी के बारे में देश का दुश्मन। दूसरा जो कमेंट था उनका उसके ऊपर वो ये था सड़क का गुंडा, और तीसरा जो कमेंट था वो ये था सिखों के कत्लेआम का जिम्मेदार, 84 दंगों का जिम्मेदार। ये तमाम आरोप रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा लगाया जाता है राहुल गांधी के ऊपर। अब यहां पर जो चर्चा हुआ सिखों के कत्लेआम का जिम्मेदार, यहीं से ये पूरा मामला जो है वो 1984 के दंगे से जुड़ जाता है, क्योंकि 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए उसमें देश भर में तकरीबन 3000 से अधिक सिखों की हत्या की गई थी, जिसका जिम्मेदार हमेशा से सिख दीर्घा जो है वो कांग्रेस के नेताओं को मानते आया है। और यही जो है कहीं ना कहीं जब आगे जांच पड़ताल हुआ तो उसमें भी कई सारे लोगों ने ये माना कि इसमें कांग्रेस के नेताओं का हाथ था। हालांकि ये सिख विरोधी दंगा है तो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि सिख विरोधी दंगा है तो सामने से मारने वाला भी कोई समुदाय विशेष का लोग ही होगा, क्योंकि जब समुदाय विशेष का नाम आता है तो दूसरे समुदाय से भिड़ंती आमतौर पर ऐसे में देखने को मिलती है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस के ऊपर उंगली उठी और कांग्रेस के कई नेताओं को इस मामले में जो है आरोपित भी माना गया, जिसके बाद से लगातार जब भी विवाद जुड़ता है, ऐतिहासिक मुद्दों को जोड़ा जाता है विवाद से, तो सिख दंगा का आरोपी बना दिया जाता है हमेशा के लिए कांग्रेस के जो नेता हैं उनको। अब इसके पीछे की कारण क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है, इसको लेकर भी हम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या जो हुई थी, उनकी हत्या उनके अपने अंगरक्षक के द्वारा की गई थी और उस हत्या को करने वाला एक सिख था। अब सिख दंगों को जो देखे हैं नजदीक से या फिर जो उनके जानकारी रखने का दावा करते हैं, उन लोगों का कहना है कि उसी का बदला लेने का ये प्रयास हुआ था और इसी के नतीजे में कांग्रेस के जो नेता हैं उन लोगों ने कांग्रेस के नेता के नेतृत्व में भीड़ को इकट्ठा करवाया और कई जगहों पर सिख के समुदाय के जो लोग थे उनका दमन किया, उनका हत्या किया, उनको कुचलने का प्रयास किया।
अब ये सब कुछ चल ही रहा था, उसके बाद मैं आपको बता दूं जब 84 के दंगे से ये मामला पूरा जुड़ा तो इसमें एंट्री हो जाती है बीजेपी के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, पटना के बांकीपुर से विधायक हैं नितिन नवीन और हाल फिलहाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने भी अपने पार्टी के नेता के पक्ष में बयानबाजी करते हुए राहुल गांधी को खूब रगड़ दिया। राहुल गांधी के ऊपर कमेंट करते हुए नितिन नवीन कहते हैं कि जो कांग्रेस है उसका इतिहास ही रहा है सिखों के प्रति जो है कहीं ना कहीं हमेशा उनको दमन करने का, उनको मारने का, उनको बर्बाद करने का जो है वो रहा है। इसको लेकर नितिन नवीन एक लंबा चौड़ा आज ट्वीट पोस्ट लिखते हैं और ट्वीट पोस्ट लिखते हुए एक बड़ा बखेरा शुरू कर देते हैं। और अब इस वक्त अगर हम बात करें केंद्र की राजनीति में तो सबसे ज्यादा बहस इस वक्त इसी बात की हो रही है और वो शब्द है गद्दार जा रहा है।